गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम लोग जो है सीटेट 2022 का सिलेबस देख रहे हैं। तो हमने आपको सीडीपी का सिलेबस बता दिया था कि सीडीपी में कौन कौन से चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन कौन से सिलेबस आपके इंक्लूड है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, जिससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं उसकी लैंग्वेजेस। जो हमारे दो लैंग्वेजेस हैं आपके सीटेट में भाषाई आधार पे, हिंदी और इंग्लिश। तो आइए हम लोग अब इसके आगे जो है हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। उसके साथ साथ जो है आपका ईवीएस का सिलेबस रह गया आपका, और मैथ का। तो एक एक करके हम लोग सारे सिलेबस को देखते हैं, जिससे कि आपको तैयारी करने में काफ़ी आसान होगा। तो आइए देखिए हम लोग जो है अपने लैंग्वेज पे आते हैं, भाषा। तो हिंदी लैंग्वेज का जो है हम लोग पाठ्यक्रम देख लेते हैं या सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें आपका पहला जो टॉपिक आता है भाषा समझ। ठीक है, तो भाषा समझ जो है उसको पढ़ना होगा। दूसरा आपका जो टॉपिक है अनदेखे अंशों को पढ़ना, मतलब कि जो गद्यांश पद्यांश आते हैं ना, आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है, कोई कविता दे दिया जाता है ना। तो इसमें देखिए लिखा भी है कि 2 मार्ग, एक गद्य या नाटक या कविता जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता के आधार पर उसमें जैसे 5 या 6 क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको देख के पैराग्राफ पढ़ के उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पद्यांश से रिलेटेड जो है आपके ये सिलेबस के मेन टॉपिक्स हैं। अब आ जाइए देखते हैं भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र। तो इसमें आपको भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र भी पढ़नी होगी, मतलब कि जो है आपके कह सकते हैं कि इसमें जैसे आपका पेडागोजी आता है ना, तो पेडागोजी से रिलेटेड भी इसमें क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी है भाषाई आधार पे। ठीक है, तो भाषा विकास की शिक्षा शास्त्र सीखने और अधिग्रहण करने की जो क्षमता होती है बालकों में, कौन सा सीखने और मतलब भाषा आधार पे, मतलब भाषा को सीखने और अधिग्रहण में बच्चों को कौन कौन सी समस्या आती है या किस तरह से बच्चे सीखते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सुनने और बोलने की जो भूमिका होती है बालकों में, भाषा के जो कार्य होते हैं, और बच्चे इस उपकरण को, मतलब भाषा एक तरह से उपकरण का ही क्या करता है, साधन है के रूप में इस भाषा को वो कैसे उपयोग करते हैं। दूसरा आपका जो टॉपिक है मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य भी पढ़ना है हमें। विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियों और विकार भी देखना है। मतलब कि विविध कक्षा में, अलग अलग कक्षाओं में भाषा सीखने की जो भी चुनौतियाँ क्रिएट होती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, अर्थात भाषा की कठिनाई हो गई, त्रुटियाँ हो गई, मतलब इरर्स हो गए, या उसमें विकार, कोई भी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है या कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उसको भी किस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्लासरूम में। ठीक है, भाषा कौशल आपके इसके अंतर्गत आ जाता है। भाषा कौशल को समझना होगा, पढ़ना होगा, देखना होगा। अब देखिए भाषा कौशल में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे भाषा कौशल में भाषा का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, शुद्ध भाषा का कैसे प्रयोग करते हैं, किस तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं, किसी भी कह सकते हैं कि वाक्य को, किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को, किसी भी आपके स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, कहाँ किसको किस तरह से उसमें जोड़ना है, मिश्र करना है या उसमें अलग करना है, विच्छेद करना है, तो इन सारी चीज़ों को भी देखना है। भाषा की समझ और प्रवीणता और का मूल्यांकन करना, भाषा की समझ बच्चों में कितनी होती है, कितने वो प्रवीण हो गए हैं, और किस तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। अब मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, बोल के, सुन के, पढ़ के और लिख के कर सकते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि भाषा की समझ बच्चों में कितनी रूप में या कितने स्तर तक व्यापक है। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री, और उसके बाद आपको शिक्षण अधिगम सामग्री जब हम टीचिंग करते हैं तो उसमें शिक्षण अधिगम सामग्री का कौन कौन सा प्रयोग करते हैं, मतलब कि जो टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे कि पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री में आपके जैसे कि आपके टेलीफोन आ जाते हैं, मोबाइल आ जाते हैं, कंप्यूटर आ जाते हैं, लैपटॉप आ जाते हैं। कक्षा में बहुभाषी संसाधन और भी बहुत सारे, जैसे रेडियो हो गया, बहुभाषी एक तरह से हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ संसाधन, उपकरण। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण। तो ये जो है ये आपका पाठ्यक्रम हो गया हिंदी लैंग्वेज का। ठीक है, अब आइए जो है सीटेट का। अब आइए सीटेट जो है आपके वो आपका क्या कहते हैं सिलेबस था
हिंदी में फिर आ जाइए इंग्लिश लेवल, इंग्लिश का देख लेते हैं। जैसे कि इंग्लिश के जो आपके क्या क्या आ जाते हैं सिलेबस में, जैसे कि आपकी समझ, भाषा की शिक्षा शास्त्र, सीखना, अधिग्रहण, भाषा का सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए, भाषा में सीखने भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिपेक्ष्य, विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ और भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल। तो जिस तरह से हमने हिंदी का सिलेबस देखा ना, सेम वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के या इंग्लिश का जो है हमारा सीटेट का पाठ्यक्रम सेम वैसे ही है। उसमें भी सेम वही पैराग्राफ आएगा, गद्यांश पद्यांश या पोइट्री आएगी, उसमें से वो कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसी मतलब पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे और उसी में से आपको आंसर ढूंढना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके लैंग्वेजेस में यही सारी चीज़ें हैं जैसे आपकी हिंदी में थी। और भी देखिए उसमें और भी वही चीज़ें हैं कि भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारे एड्स हैं, जैसे पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषा संसाधन, बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो आपके हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। तो ये हाँ, तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो है दूसरा सिलेबस देखते हैं मैथ का और ईवीएस का, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।